जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे इस चैनल पीसीएस स्ट्रैटेजी में। अभी तक हमने राष्ट्रीय परिदृश्य को 4 घंटे में समाप्त कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे के पार्ट ए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। एक पार्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध देख लेंगे, फिर पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे करके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को समाप्त किया जाएगा। आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में इसको शेयर करिए और कमेंट करिए आपको क्या इस हमसे और एक्सपेक्टेशन है, हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, हमसे क्या गलतियाँ हो रही हैं। इसके रीच को बढ़ाइए ताकि हम मोटिवेटेड हों और आगे काम करने के लिए और आगे चीज़ों को लेके आने के लिए। और आपको क्वेश्चंस चाहिए, जो कि कल मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया था, तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो टेलीग्राम का लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस सफ़र पे, अंतर्राष्ट्रीय सफ़र पे निकलते हैं। अभी हम इसमें देखेंगे कि मोदी जी इस बार पूरी गर्मी की छुट्टी मनाने गए थे। गर्मी के हर महीने में उन्होंने घुमाई नहीं, वो एक महत्वपूर्ण कार्य से जाते हैं, पर हमें याद रखने का एक ये आसान तरीका है कि गर्मी की छुट्टी का जो हमारा समय होता है, उस समय मोदी जी ने भी गर्मी की छुट्टी मनाई है और अंतर्राष्ट्रीय सफ़र पे निकल चुके थे। तो शुरू करते हैं अपने पड़ोसी राष्ट्र भारत मॉरिशस। ये हमारा पड़ोसी किस तरह से है? ये हमारा पड़ोसी है जो वाटर बॉडी, मतलब जल सीमा भी नहीं लगती है, लेकिन आसपास में ही है। और यहाँ पे जो भारतीय जनसंख्या है काफ़ी ज़्यादा है। तो भारतीय जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से जो यहाँ पे हिंदी भाषी लोग, भोजपुरी भाषी लोग, संस्कृत भाषी लोग की भी प्रभुत्ता है। तो मॉरिशस, अब इनके ये होता क्या है कि देखिए, बहुत सारी यात्राओं पे लोग जाएंगे मोदी जी, और बहुत सारे राजदूत लोग, देश के प्रमुख हमारे भारत में यात्रा पर आएंगे। हमें सबसे महत्वपूर्ण जो याद रखना है, जो कि बोलेगा कि आप नाम को याद रखिए। नहीं याद होगा, कठिन है, हमारी भाषा नहीं है, हमारी नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, पर कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग को याद रखना होगा। इसीलिए हम कम से कम हर राजनयिक जो नेता है, वहाँ का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसमें हम याद कर रखने की कोशिश करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है। ठीक, अब आगे बढ़ते हुए भारत मॉरिशस, यहाँ के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नवीन चंद्र रामगुलाम। सितंबर 2025 में इसकी यात्रा हुई। ये कहाँ कहाँ गए थे, ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के 2 जगहों पे, 2 शहरों में ये आए थे। तो कहाँ कहाँ गए थे? मुंबई, वाराणसी, अयोध्या, देहरादून, तिरुपति, दिल्ली। 2 शहर अपने उत्तर प्रदेश के हैं। कौन कौन से? मुंबई के बाद वाराणसी और वाराणसी के बाद अयोध्या। इसके सिवाय देहरादून, तिरुपति और दिल्ली। तो मुंबई, वाराणसी, अयोध्या, देहरादून, तिरुपति, दिल्ली, इन जगहों पे मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री नवीन चंद्र रामगुलाम जी आए और इन्होंने इन जगहों पे यात्रा की। ठीक, वाराणसी में इन्होंने मोदी जी के साथ, जो वहाँ का ताज होटल है, वहाँ पे मीटिंग की और कुछ एमओयू, जो कि हर मीटिंग के बाद आपको दिखेगा, हर यात्रा के बाद एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, हस्ताक्षर होता ही होता है। देखिए, अब जो कुछ कॉमन हस्ताक्षर हैं वो होंगे, जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी में, जिसमें भी भारत आगे बढ़ रहा है, जो उस देश से, जैसे ये है जल, जो मॉरिशस है ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो इससे ज़्यादातर जो हमारे एमओयू होंगे वो कहीं ना कहीं जल से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा होंगी। जैसे आप यहाँ देखिए नीचे, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में, हाइड्रोग्राफी जल से जुड़ी हुई चीज़ है। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के क्षेत्र में। फिर कर्मयोगी भारत, ये क्या है? जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके लिए शुरुआत की गई है। तो कर्मयोगी भारत और मॉरिशस के लोक सेवा के दोनों के बीच में एमओयू हुई। पावर सेक्टर के क्षेत्र में लघु विकास परियोजना के चरण 2। अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो बहुत अच्छा कर रहा है। विज्ञान एवं अनुप्रयोग के क्षेत्र में कुल लगभग $680 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज। किसके साथ? किसको? मॉरिशस को। कौन देगा? भारत देगा। कितना? $680 मिलियन। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा, सितंबर में क्या हुआ है कि वहां के प्रधानमंत्री आए हैं, क्या नाम है उनका? नवीन चंद्र रामगुलाम। और मार्च में मोदी जी गए थे कहाँ? मॉरिशस। वहां पे क्या हुआ? भारत का पहला जन औषधि केंद्र, भारत का पहला
जन औषधि केंद्र मॉरिशस में बनाया गया। आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया, ठीक है, जिसकी क्षमता 500 बेड है। फिर वेटरनरी स्कूल एवं पशु अस्पताल खोला गया। मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इससे पूर्व 11-12 मार्च 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा की थी। ठीक, कहाँ की? मॉरिशस की। एक पोर्ट देके पूछ सकता है कि ये कहाँ है, तो पोर्ट लुइस जो है वो कहाँ पे है? कहाँ है? मॉरिशस में है। मोदी जी गए किस लिए थे? मॉरिशस का 57वां राष्ट्रीय दिवस था, ठीक है, 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह था, उसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। यहाँ पे जहां जाएंगे वहां से एक पुरस्कार लेके आएंगे। तो पुरस्कार में क्या लेके आए हैं? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन। देखिए, जहां पे ऐसा नाम है, जहां पे कुछ पुरस्कार अभी हम आगे पढ़ेंगे, वहां पे नाम के साथ उस देश का नाम भी जुड़ा, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आएगा तो आप अपने आप कर लेंगे। हाँ, ऐसे पूछ सकता है कि कालानुक्रम बताइए मोदी जी की यात्राओं का, पूछ चुका है पहले देश किस देश में गए, फिर किस देश में गए, फिर किस देश में गए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब हम सितंबर से समाचार को पढ़ रहे हैं तो सितंबर में ये मत याद रखिएगा कि मोदी जी सितंबर में, सबसे पहले हमने पढ़ा था मॉरिशस के बारे में तो गए थे, नहीं, वो मार्च में गए थे मॉरिशस में, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे कहाँ वो गए थे। यहाँ पे इन्हें जो पुरस्कार मिला उसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक है, की ऑफ द इंडियन ओशियन। ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय, तो पहला कुछ भी होगा तो महत्वपूर्ण हो गया। और यहाँ के मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी बृंदा गोकुल को ओसीआई कार्ड दिया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड भी दिया गया, ठीक है। इसके सिवाय मॉरिशस के रेडोइट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान उद्घाटन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान, ऐसे पूछ सकता है कि ये कहाँ है, तो आपको लगेगा भारत में कहीं होगा, नहीं, भारत में नहीं है, मॉरिशस में, मॉरिशस के रेडोइट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान कहाँ पे है? मॉरिशस के रेडोइट में। अब एफडीआई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला स्थान पे सिंगापुर है और दूसरे पे मॉरिशस है, ये भी हमें याद रखना है। यानी सिंगापुर के बाद हाईएस्ट एफडीआई जहां जो भारत के लिए होती है वो कहां से, किस देश से होती है? हमारी मॉरिशस से। अब आगे जब सिंगापुर की एफडीआई पढ़ ही लिया गया है तो आइए चलते पढ़ते हैं कि सिंगापुर में क्या क्या घटनाएं हुई। तो सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम है लॉरेंस वोंग, सिंगापुर के प्रधानमंत्री का लॉरेंस वोंग, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नवीन चंद्र रामगुलाम। देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा भारतीय लोग रहते हैं, इस वजह से यहाँ के लोगों का नाम भारतीय जैसा है। ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम थोड़ा सा अलग है हम लोगों से, क्या नाम है? लॉरेंस वोंग। ये भी भारत की यात्रा पे आए थे। कब आए थे? सितंबर में ही आए थे। इनकी पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भेंट हुई और महात्मा गांधी की जो श्रद्धांजलि कहाँ पे दी गई? राजघाट पे, सबको पता है कहाँ है। अब सिंगापुर के साथ हमारे किस प्रकार के राजनयिक संबंध हैं? तो हमारे जो संबंध हैं, हर देखिए, जो भारत का अन्य देशों के साथ संबंध है उसका स्तर है अलग अलग। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, फिर सीसीएसपी है, लेवल बढ़ता जाता है जैसे जैसे नजदीकियां, जैसे जैसे अलग स्तर पे जब हम पहुंचते हैं तो हमारे जो एमओयू हैं वो बढ़ जाते हैं, हमारा आदान प्रदान कुछ अन्य और क्षेत्रों में बढ़ जाता है। तो सिंगापुर के साथ किस प्रकार की साझेदारी है? व्यापक रणनीति साझेदारी, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। 8 मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे मैंने बताया हर एमओयू साइन होगा। हमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें याद रखिए, एक बार बस नजर डाल लीजिए, ये यहाँ बहुत याद करने की जरूरत नहीं, नजर डाल लीजिए किन किन क्षेत्रों में हमारा एमओयू साइन हो। जो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं भारत के, या महत्वपूर्ण विश्व के देश हैं, महत्वपूर्ण पड़ोसी देश और महत्वपूर्ण विश्व के देश, ये दो चीजों में हमें एमओयू को भी ध्यान रखना है। और या फिर तीसरी चीज, कुछ ऐसा हो जो पहली बार हो रहा है, कुछ ऐसा हो जो भारत में निर्मित है और वहां उस देश में जा रहा है, ऐसी चीजों को ध्यान रखना है बस। 8 मुख्य एमओयूज जो है किन किन क्षेत्रों में है? आर्थिक सहयोग, कौशल विकास, डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, जन दर जन एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान, ठीक है, रक्षा और सुरक्षा सहयोग। अब दोनों देशों ने आर्थिक समाकलन, सेमीकंडक्टर्स, आपूर्ति श्रृंखला, मजबूती, हरित प्रौद्योगिकी, सुरक्षा सहयोग,
इन सब के क्षेत्र में भी आदान प्रदान करने की सहमति जताई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने महाराष्ट्र में नवी मुंबई के भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल बीएमसीटी, भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल, जो कि भारत का सबसे बड़ा एकल कंटेनर टर्मिनल है, इसका दूसरे चरण का वर्चुअल उद्घाटन किया। अब मॉरिशस के साथ क्यों मिलकर किया गया? क्योंकि मॉरिशस हमारा वही जो मैंने बताया जल क्षेत्र से लगा हुआ देश है और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारे शिप्स हैं, जो बड़े बड़े नाव हैं जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उसके आने जाने में जिससे मदद मिलती है। तो इस वजह से भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल, जो कि भारत का सबसे बड़ा एकल कंटेनर टर्मिनल है, उसका वर्चुअल उद्घाटन किया दोनों लोगों ने मिलकर। सिंगापुर मॉरिशस नहीं, सिंगापुर की लोकेशन आप देखेंगे तो ऐसी जगह पे स्थित है जहां से भारत का, चीन का, विश्व के मतलब जो महत्वपूर्ण देश हैं उनका मालवाहक पोत जो है, जिससे बहुत ज्यादा सामान लेके जाया जाता है, वो वहां से गुजरता है। सिंगापुर की लोकेशन ऐसी है। तो इस वजह से बृहद भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल के दूसरे चरण का संयुक्त रूप से इन लोगों ने उद्घाटन किया। अब भारत की ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इन्होंने सदस्यता, भारत का स्वागत किया। क्या ये भारत द्वारा शुरू किया गया? भारत ने कुछ चीजें शुरू की, जैसे हमने कल बिग कैट अलायंस के बारे में देखा था, वैसे ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है ये भी भारत ने शुरू किया है। इसमें सिंगापुर ने सदस्य बना, भारत ने इसकी का स्वागत किया। फिर यूपीआई पे नाउ, ये कार्ड पेमेंट लिंकेज को विस्तार किया जाएगा। इससे क्या होगा? पेपरलेस लेन देन, जो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कमी आ जाएगी। बहुत पेपर को लेकर ट्रैवल करना, एक भी पेपर छूट गया फिर उससे समस्या होना, ये सब में आराम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ एमओयू साइन होंगे, जाएंगे तो रणनीतिक साझेदारी है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के बीच में एमओयू है। शिपिंग कॉरिडोर पर सहयोग के लिए एमओयू है। सिविल एविएशन के लिए सिविल एविएशन प्राधिकरण सिंगापुर और भारतीय एएआई जो है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इनके बीच एमओयू है। फिर अंतरिक्ष क्षेत्र में है। अब जो हमने पहले देखा मॉरिशस दूसरे नंबर पे, सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश यानी एफडीआई में शीर्ष फर्स्ट प्लेस पे है। भारत भूटान में क्या है? यहाँ भी आए, ये एरो मैंने इसलिए बना दिए हैं कि कहाँ से लोग आए हैं और कहाँ मोदी जी गए हैं। तो हमने पहले देखा मॉरिशस से आए थे, सिंगापुर से आए थे, भूटान के भी जो प्रधानमंत्री हैं दाशो शेरिंग तोबगे, ये 2 बार भारत में आए थे। पहली बार आए थे फरवरी में और दूसरी बार आए थे सितंबर में। तो सितंबर में ये आए थे बिहार में शाही भूटान मंदिर है, उसके अभिषेक संस्कार के लिए, जिसको इंग्लिश में कंसेक्रेशन कहते हैं, उसके समारोह में भाग लेने आए थे। कब आए थे? 3 से 6 सितंबर में वो। और अयोध्या में भी इन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन भी किया। अब उससे पहली बार कब आए थे? फरवरी में आए थे, 20-21 फरवरी को। किस लिए आए थे? भारत मंडपम का जो आयोजन हुआ था, भारत ने जो भारत मंडपम का आयोजन किया था, उसमें आयोजित स्कूल ऑफ अल्टीमेटम लीडरशिप के प्रथम संस्करण में भाग लेने आए थे। ठीक है, भारत चीन, ये क्या हुआ? यहाँ मोदी जी गए थे, चीन यात्रा पे नहीं गए थे, गए तो थे वो एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने, एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने। एससीओ है क्या? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां उसकी शिखर सम्मेलन जो एनुअल समिट होता है उसमें हिस्सा लेने गए थे मोदी जी, चीन यात्रा पे नहीं गए थे। उसका जैसे हर बार एक वेन्यू को चुना जाता है कि अगली बार कहाँ होगा, तो चीन में ही था तो इसलिए जाना ही था, तो मोदी जी वहीं गए थे। पिछले 7 वर्षों में पहली यात्रा थी, पिछले 7 वर्षों में उनकी पहली यात्रा थी। अब इसमें क्या क्या बात हुई? सबसे वाजिब सी बात है कि अगर चीन से हमारा कुछ हो रहा होगा बातचीत, तो सबसे पहले हम किस बारे में बात करेंगे? हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा सीमा विवाद चीन से चल रहा है। तो सीमा विवाद पे, आपसी विश्वास पे, आर्थिक सहयोग पे, कैलाश मानसरोवर यात्रा पे, और जो कुछ दर्रे हैं जहां से पहले व्यापार होता था उनको दोबारा से पुनर्विचार करके खोलने के लिए और व्यापार को सुदृढ़ बनाने की बातचीत हुई। ठीक है,
2025 में भारत और चीन के राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? 75 वर्ष। तो 2025 में 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं भारत और चीन के राजनयिक संबंधों के। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। अब जब दोनों नेता आपस में बातचीत किए और ये बोला कि हम प्रतिद्वंदी नहीं, विकास साझेदार हैं, इस पे जिनपिंग जी ने ड्रैगन हाथी डांस का रूपक भी दिया। ड्रैगन हाथी, ड्रैगन से चीन और हाथी से भारत को दर्शाते हुए रूपक डांस भी किया। ठीक है। 2026 में भारत में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित भी किया गया। यानी यहां से हमें ये याद रखना है कि 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में होगा। किस वर्ष होगा? 2026 में होगा। ठीक है। 3 चीजें इस एक लाइन से क्वेश्चन बनाई जा सकती हैं और पहले बनी हुई हैं। चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा। अगस्त 2025 में चीनी जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है वांग ई, क्या नाम है? वांग ई। चीनी विदेश मंत्री वांग ई की 2 दिन की भारत की यात्रा पे आए थे। ठीक। इन्होंने चीन द्वारा उस समय, देखिए चीन एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है जिससे जो हमारे उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे फ्लड आने का, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और वही नहीं, हमारे पूरे उत्तरी राज्य में भी। तो उसको भी लेके चिंता व्यक्त करते हुए भी बातचीत हुई। और सबसे महत्वपूर्ण जो ये 3 दर्रे हैं, नाथुला, शिपकिला और लिपुलेख। नाथुला, शिपकिला और लिपुलेख ये दोनों सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है शिपकिला, और लिपुलेख उत्तराखंड में है। ये सिक्किम, ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड में है। इसके जरिए जो व्यापार होता था, पास दर्रे हैं, उसी के द्वारा पहले व्यापार होता था, उसको दोबारा खोलने के लिए विचार करने के लिए। अब जब प्रधानमंत्री जी एससीओ मीट में गए थे, वहां पे व्लादिमीर पुतिन जी भी आए थे। व्लादिमीर पुतिन जी हैं कौन? रूस के राष्ट्रपति हैं। वहां से भी इन्होंने, वहां पे उनसे भी इन्होंने मुलाकात की। क्या मुलाकात की? दोनों ने आर्थिक, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्र पर सहयोग के लिए बात की। ऊर्जा क्षेत्र में तो रूस हमारा पहले से ही बहुत ज्यादा सहयोग कर रहा है। जो हमारा न्यूक्लियर, जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है, उसमें रूस का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। अब भारत रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की सहमति जताई। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण हुआ। महत्वपूर्ण ये हुआ कि वर्ष के अंत में होने वाले 23वें वार्षिक भारत रूस सम्मेलन हेतु पुनः आमंत्रित किया। वर्ष के अंत में कहाँ होगा? भारत में होगा। 22वां कहाँ हुआ था? मॉस्को में हुआ था। कब हुआ था? 2024 में। 2025 में 23वां है, कहाँ होगा? भारत में होगा। इसलिए पुतिन जी को बुलाया भी गया। तो ये याद रखना है, 23वां भारत में और 22वां मॉस्को में। क्या? भारत रूस शिखर सम्मेलन। भारत जापान ये भी आए थे। ठीक, नहीं, मोदी जी गए थे, माफ करिएगा। मोदी जी भारत जापान यात्रा, मोदी जी ने भारत से जापान की यात्रा की। क्या हुआ? 8वीं जापान यात्रा थी मोदी जी की, ये 8वीं जापान यात्रा थी। और 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन जो कि टोक्यो में था, 15वां वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन जो कि टोक्यो में था, उसके लिए गए थे। यहाँ पे क्या बात हुई? इंडिया जापान जॉइंट विजन, अगले दशक के लिए इंडिया जापान जॉइंट विजन अपनाया गया, जिसमें 8 प्रमुख क्षेत्र में फिर से एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किया गया। अब व्यापार, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य, मोबिलिटी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों पक्षों द्वारा मुंबई अहमदाबाद उच्च गति रेल, बुलेट ट्रेन जिसको कह सकते हैं, मुंबई अहमदाबाद उच्च गति रेल परियोजना के महत्व को भी जल्दी से जल्दी शुरुआत करके आगे बढ़ाने की, पूर्ण करने की बात की गई। 2030 के दशक में प्रारंभ E10 सीरीज शिंकानसेन भारत में लाने के सहयोग पर सहमति व्यक्त की। 2030 के दशक के प्रारंभ में E10 सीरीज शिंकानसेन भारत में लाने के सहयोग पर भी सहमति दर्ज की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, यानी प्रधानमंत्री कौन है जापान के? शिगेरू इशिबा ने बुलेट ट्रेन ही है शिंकानसेन। क्या है? बुलेट ट्रेन शिंकानसेन में यात्रा कर सेंडाई स्थित सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, सेंडाई में क्या है? सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, वहां पे मोदी जी ने उसकी यात्रा की।
दोनों के बीच सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग की मजबूती देने की बात की गई। इस यात्रा के दौरान एक मंदिर गए थे मोदी जी, जिसका नाम है ताकासाकी गुनमा स्थित शोरिंजन दारुमा जी मंदिर। मंदिर का नाम क्या है? दारुमा जी मंदिर। वहां के मुख्य पुजारी ने मोदी जी को दारुमा गुड़िया दी। मंदिर का नाम है दारुमा मंदिर, गुड़िया दी गई दारुमा गुड़िया। तो जापान में दारुमा परंपरा कांचीपुरम से आए प्राचीन भारतीय बौद्ध भिक्षु बौद्धि धर्म से की विरासत पर आधारित है। ये महत्वपूर्ण क्यों है कि जो हमारा बौद्ध धर्म है, जहाँ जिसकी उत्पत्ति भारत में है, वो उससे मिलता जुलता है। कांचीपुरम से आए प्राचीन भारतीय बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म। जापानी नाम उसका क्या है? दारुमा दाइशी। ठीक। जापान द्वारा भारत में 10 ट्रिलियन येन, जापान द्वारा भारत में 10 ट्रिलियन येन, लगभग 68 बिलियन यूएसडी निजी निवेश का नया लक्ष्य रखा गया है। 10 ट्रिलियन येन का नया लक्ष्य रखा गया है यूएसडी में, 68 बिलियन यूएसडी निजी निवेश। भारत जापान एआई पहल, अगली पीढ़ी की गतिशीलता, साझेदारी तथा भारत जापान लघु एवं मध्यम उद्यम मंच, इन सबका शुभारंभ किया गया। 3 चीजों का, भारत जापान एआई पहल, अगली पीढ़ी की गतिशीलता साझेदारी तथा भारत जापान लघु एवं मध्यम मंच उद्यम मंच का शुभारंभ किया गया। आर्थिक सुरक्षा पहल, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव का भी शुभारंभ किया गया। जो प्रमुख दस्तावेज है जिन पर हस्ताक्षर किया गया, भारत जापान संयुक्त विजन, अगले 10 वर्षों में से 8 प्राथमिक क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग। अब वही बहुत सारे में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा, भारत जापान मानव संसाधन एक्सचेंज के लिए कार्य योजना, अगले 5 वर्षों में 50,000 कुशल एवं अर्धकुशल भारतीयों सहित 5 लाख लोगों को द्विपक्षीय एक्सचेंज। ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म पर सहयोग, भारत जापान डिजिटल साझेदारी 2.0 पर समझौता ज्ञापन, खनिज संसाधनों के क्षेत्र में एमओसी। इसरो जाक्सा, ये महत्वपूर्ण है, इसरो जाक्सा, इसरो हमारे यहाँ का स्पेस रिसर्च एजेंसी है, जाक्सा जापान की स्पेस रिसर्च एजेंसी है, जैसे नासा अमेरिका की है। ठीक, तो इसरो जाक्सा लूपेक्स मिशन, तो लूपेक्स मिशन इसरो ने, या लूपेक्स मिशन किन 2 देशों के द्वारा साझा लॉन्च किया गया है, एक साथ लॉन्च किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है, तो किन 2 देशों के द्वारा? तो जापान और भारत। जापान के स्पेस रिसर्च एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा। जिस मिशन को साथ में इन्होंने लॉन्च किया, क्रियान्वयन किया है, उसका नाम है लूपेक्स। किस लिए है? चांद से जुड़ा हुआ है। चंद्रयान 5 के लिए भारत जापान स्पेस एजेंसियों का साझा सहयोग, स्वच्छ हाइड्रोजन और अमोनिया पर संयुक्त सांस्कृतिक आदान प्रदान, विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन, पर्यावरण सहयोग, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और जापान के विदेश संचालक के बीच एमओयू, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। तो क्या क्या देखा आपने? चंद्रयान के लिए स्वच्छ हाइड्रोजन और अमोनिया पर संयुक्त आशय, सांस्कृतिक आदान प्रदान, विकेंद्रीकरण, पर्यावरण, विदेश सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये महत्वपूर्ण है। जापान के साथ थोड़ा एमओयू ध्यान भी रखिए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है जिसकी विश्व पटल पर एक अपनी महत्वपूर्ण छवि है। भारत फिजी, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की भी यात्रा संपन्न की। कहाँ की? फिजी की। फिजी भी एक महाद्वीपीय या द्वीपीय देश है, कह सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी यहाँ गए, यहाँ से भी उन्होंने एक पुरस्कार को ग्रहण किया, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। और हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये आए थे, जो प्रधानमंत्री सिटीवेनी रोबुका ये भारत आए थे। कब आए थे? 24 से 26 अगस्त 2025 को, 24 से 26 अगस्त 2025 को भारत आगमन हुआ था फिजी के प्रधानमंत्री जी का। क्या नाम है उनका? सिटीवेनी रोबुका। कहाँ पे? हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में जो है, यहाँ पे इनके साथ इनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई। किस किस? हिंद प्रशांत महासागर पहल, IPOI में फिजी शामिल हुआ। हिंद प्रशांत महासागर पहल में फिजी शामिल हुआ। रक्षा, चिकित्सा, शिक्षा और व्यापार आदि के क्षेत्र में साझेदारी हुई। हस्ताक्षरित प्रमुख दस्तावेज, तो ये एक पूछ सकता है, थोड़ा हट के नाम है, वेलमोनी दोस्ती की भावना
वेलमोनी दोस्ती की भावना के साथ साझेदारी पर भारत फिजी संयुक्त वक्तव्य। तो वेलमोनी दोस्ती मान लीजिए पूछ सकता है किसके साथ भारत ने हस्ताक्षर किया, तो फिजी के साथ। ठीक, जन औषधि योजना, साइबर सुरक्षा योजना, NIELIT और पैसिफिक पॉलिटेक, त्वरित प्रभाव परियोजना QIP, इन सब पे MOU हस्ताक्षर किया गया। CII और फिजी कॉमर्स और एम्प्लॉयज फेडरेशन के बीच MOU, नाबार्ड और फिजी डेवलपमेंट बैंक के बीच MOU, फिजी विश्वविद्यालय में एक हिंदी सह संस्कृत शिक्षक की प्रतिनियुक्ति। इनकी आधिकारिक भाषा है फिजी की, हिंदी और संस्कृत दोनों। संस्कृत विद्यालय हैं, हिंदी विद्यालय हैं, काफी यहाँ पे भी वही वजह है कि काफी ज्यादा संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। भारत फिलीपींस, फिर यहाँ के भी राष्ट्रपति भारत आए थे। क्या नाम है? फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर फिलीपींस, फर्स्ट से फिलीपींस और फर्स्ट से फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और यहाँ जो फिजी के प्रधानमंत्री हैं, इनका क्या नाम था? फिजी के प्रधानमंत्री का नाम है सिटीनेवी राबुका। सिटीनेवी राबुका फिजी के प्रधानमंत्री, अगस्त में ये भी आए। ठीक, फिलीपींस के राष्ट्रपति आए, क्या नाम है? फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। यह यात्रा दोनों देशों की 75 वर्षों की राजनयिक मित्रता का प्रतीक है। 75 वर्ष पूरे किए हैं भारत और फिलीपींस की राजनीतिक मित्रता के। वर्ष 2025 से 2029 के लिए एक 5 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी प्लान ऑफ एक्शन की घोषणा की गई। ठीक, दोनों देशों के मध्य पर्यटन कार्यक्रम 2025 से 28, द्विपक्षीय वरीय प्राप्त व्यापार समझौता PTA, द्विपक्षीय वरीयता प्राप्त प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता हुई। दोनों देशों के राष्ट्रीय पुष्प कमल और सांपगिता वैरायटी ऑफ जैस्मिन दोनों के बीच 75 वर्षीय मित्रता के प्रतीक बनाया गया। भारत द्वारा फिलीपींस के सॉवरेन डाटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट में तकनीकी सहयोग। फिलीपींस के सॉवरेन डाटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट में तकनीकी सहयोग का भी बातचीत हुई। भारत मालदीव, अब यहाँ मोदी जी गए थे, ये मोदी जी गए थे। ठीक, कब गए थे? जुलाई में। 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं मालदीव से, हमारे राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए मोदी जी गए थे। 60वां स्वतंत्रता दिवस भी था, मालदीव का 60वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था और इसमें वो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में गए थे। यहाँ पे मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है? मोहम्मद मुइज़ू। मालदीव मोहम्मद मुइज़ू, मोमो याद रख सकते हैं, मालदीव मोहम्मद मुइज़ू। प्रधानमंत्री ने भारत की पड़ोसी पहले, नेबरहुड फर्स्ट और विजन महासागर नीतियों के अनुरूप मालदीव के संबंधों को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और प्रागड़ बनाने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया। ठीक, भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिन किन देशों के साथ है ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता पर भी वार्ता हुई। भारतीय नौका उरू, बेपोर केरल और मालदीव की पारंपरिक मत्स्य नौका वधु धोनी प्रदर्शित की गई। कहां पर? जो ये 60वां गणतंत्र दिवस था मालदीव का, वहां पे भारत की भी एक नौका गई थी जिसका नाम था उरू, वैपुर केरल की, और मालदीव की पारंपरिक मत्स्य नौका वधु धोनी का भी प्रदर्शन किया गया। 4,850 रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट, 4,850 रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव के लिए भारत ने ऋण सहायता प्रदान की। अब ये जलीय राष्ट्र है तो यहाँ पे मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, इन सब से जुड़ी हुई MOU साइन होंगे। ठीक है, NPCI यानी यहाँ पे भी जो हमारा UPI है उससे भी जुड़ा कुछ MOU साइन हुआ। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी MMA के बीच मालदीव में UPAI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए समझौता हुआ। मालदीव के हुलहुमाले में भारतीय सहायता से बनी 3,300 सामाजिक आवास इकाइयों का हस्तांतरण हुआ।
मालदीव के हुलहुमाले में भारतीय सहायता से बनी 3,300 सामाजिक आवास इकाइयों का हस्तांतरण, अड्डू शहर की सड़क और जल निकासी परियोजना का उद्घाटन, ये सब मोदी जी जब वहां गए थे तो उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF और इमिग्रेशन प्राधिकरण के लिए 72 वाहन दिए गए। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा, यानी भारत के द्वारा मालदीव को 2 भीष्म आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब सेट। ये है क्या? एक छोटा सा ऐसा डिवाइस है, एम्बुलेंस टाइप का कह सकते हैं, जो कहीं पे भी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में दुर्गम परिस्थितियों में भी इसको ले जाया सकता है। छोटा सा सैटेलाइट टाइप का है और जाता है ऐसे खुल जाता है। अब ये एक महत्वपूर्ण देश हो गया। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच राजनयिक संबंध, यह क्या है? 23 से 24 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ की आधिकारिक यात्रा पे गए थे। इस समय हुआ क्या? भारत और यूके के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और CATA पर हस्ताक्षर किए गए। और इंडिया यूके विजन 2035 के अंतर्गत ये द्विपक्षीय वार्ता वहां पे की गई। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता के अंतर्गत एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का हस्ताक्षर किया गया। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का हस्ताक्षर किया गया। इससे होगा क्या? जो भारतीय कुशल पेशेवर हैं, जो यूके से अधिक अवसर प्राप्त करने का उनको मौका मिल जाएगा। ठीक है, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन से जो भारतीय कुशल पेशेवर हैं उनको यूके में जाके और अधिक मौके होंगे और अधिक अवसर होंगे नौकरी करने का या व्यवसाय करने का। ठीक, मोदी जी ने किंग चार्ल्स तृतीय के से सैंड्रिघम स्टेट में भेंट कर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्हें एक पौधा भी भेंट किया। एक पेड़ मां के नाम के तहत उन्हें एक पौधा भी भेंट किया गया। अब यूके के साथ जो हमारे MOU साइन होंगे वो महत्वपूर्ण होगा। पहला क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, CETA। किसके साथ? यूके के साथ। तो इसका कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दे सकता है, तो लेकिन आपको याद रखना है कि है क्या? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता। इंडिया यूके विजन 2035 नीति के दस्तावेज, रक्षा औद्योगिक रोड मैप। ठीक, भारत यूके प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल, आपराधिक जांच में सहयोग के लिए भारत की CBI और यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन MOU, विभिन्न क्षेत्रों AI, एरोस्पेस, डेयरी, स्वास्थ्य इत्यादि में 6 अरब पौंड के लिए निवेश एवं निर्यात। भारत यूके व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौता CETA, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। भारत यूके की लगभग 90% टैरिफ लाइनों पर कटौती रियायतें प्रस्तावित हैं। 90% टैरिफ लाइनों पर छूट दी गई है यूके के द्वारा भारत पे। लगभग 85% लाइनों पर चरणबद्ध शून्य शुल्क का पथ निर्धारित है। मतलब 85% ऐसी चीजें, ऐसे लाइन्स हैं जिन पे शून्य टैरिफ लगाया गया, किसी प्रकार का टैरिफ नहीं है। टैरिफ होता क्या है कि आप अपने देश का कोई सामान लाके हमारे देश में बेच रहे हैं तो उस पर हैवी टैक्स, बहुत ज़्यादा कर लगा दिया जाए, जो आपकी का दाम पड़ेगा उससे अलग से वो आपको लेना पड़े। इससे होता क्या है कि हतोत्साहित होते हैं लोग उस देश के चीज़ों को, उस देश के सामान को खरीदने के लिए, और उस देश से आपके राजनीतिक संबंध भी बिगड़ सकते हैं। ब्रिटिश शराब जो होती है उस पर 150% से 75% CETA लागू हो गया। यूके निर्मित कारों पर कोटा आधारित व्यवस्था में शुल्क 100% से घटाकर 10% तक ला गया। बहुत ही बड़ी गिरावट है। 99% भारतीय निर्यात कपड़ा, फुटवेयर, रत्न एवं आभूषण, दवाओं, ऑटो पार्ट्स वगैरह पे शून्य टैरिफ। इन सब पे शून्य टैरिफ। कपड़ा, फुटवेयर, रत्न, आभूषण, इन सब पे शून्य टैरिफ। भारतीय GI टैग प्राप्त उत्पाद गोवा फनी, नासिक वाइन, इन सब में विशेष संरक्षण। DCC जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो भारतीय पेशेवर हैं यूके में 3 वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा शुल्क में छूट, 3 वर्षों तक
यूके में सामाजिक सुरक्षा शुल्क, सोशल सिक्योरिटी जो टैक्स लगता होगा उस पर छूट दे दी गई है 3 वर्ष तक। किसके अंतर्गत? डीसीसी के अंतर्गत। 2030 तक दुगना कर देना है व्यापार को। कुल व्यापार संबंधों का वर्तमान मूल्य लगभग 56 बिलियन यूएस डॉलर है। ये इंडिया यूएस ट्रेड का जो कुल वैल्यू है, कुल मूल्य है, वो कितना है? 56 बिलियन यूएस डॉलर। भारत नामीबिया, मोदी जी गए थे नामीबिया की यात्रा पे। नामीबिया कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। न से नामीबिया, न से नेटुम्बो नंदी नदैतवा, ये राष्ट्रपति हैं। नटुम्बो नंदी नदैतवा, इनके निमंत्रण पर मोदी जी गए थे। जो महत्वपूर्ण, फिर से हमारा यहाँ पे भी यूपीआई के बारे में एमओयू पर हस्ताक्षर होगा। भारत दक्षिणी अफ्रीकी कस्टम यूनियन साकू के बीच वाणिज्य समझौता होगा। साकू है क्या? साकू है क्या? 5 देश आते हैं इसमें। भारत दक्षिण अफ्रीकी कस्टम सिस्टम, इसमें जो 5 अफ्रीकी देश आते हैं वो बोत्सवाना, इस्ताविनी, लेसोथो, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका का सीमा शुल्क, जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, जैसे आप किसी राज्य के सीमा में अंदर जाते हैं अपने सामान को लेके या आप खुद जाते हैं, तो वहां पे जो सीमा शुल्क लगता है उसी से जुड़ा हुआ एक संघ है, एक ग्रुप है अफ्रीका में। कौन कौन से देश हैं? बोत्सवाना, इस्वानी, लेसोथो, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन एमओयू, नामीबिया में एक उद्यमिता विकास केंद्र, स्वास्थ्य और मेडिसिन। नामीबिया में भारत के 2 प्रमुख वैश्विक पहल, इसने भी भारत के जो कुछ वैश्विक पहलों के बारे में हम बात करते आ रहे हैं उसमें से एक और है कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA, इसमें सदस्य बना है। नामीबिया यूपीआई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया। यहाँ पे भी हमारा यूपीआई जो है उसको प्रारंभ किया जाएगा, उसकी शुरुआत होगी। यहां से पुरस्कार मिला, क्या पुरस्कार मिला? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलिचिया मिराबिलिस, पहले प्रथम भारतीय नेता बने। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलिचिया मिराबिलिस, पहले भारतीय नेता हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। मोदी जी ने हीरोज एकड़ स्मारक पर नामीबिया के संस्थापक हैं या नामीबिया के पिता कहे जा सकते हैं डॉक्टर सैम नुजोमा, उनको श्रद्धांजलि दी गई। हीरोज एकड़ स्मारक कहाँ पे है? तो नामीबिया में है। नामीबिया के संस्थापक कौन है? डॉक्टर सैम नुजोमा। ठीक, अब नामीबिया बहुत ज्यादा एक बार पहले भी चर्चा में आया था। वहां से जो चीता पुनर्वास किया गया था मोदी जी के जन्म दिवस पे, हमने देखा था मोदी जी चीतों के साथ एक चित्र जारी करते हैं, वो नामीबिया से ही आए थे। अभी कुछ दिन पहले ही इसी माह का समय था, मोदी जी का जन्म दिवस था, उसी दिन चीतों को लेके आया गया था। कब? 2022 में। कितने? 8 चीते आए थे, उपहार स्वरूप मिला था। कहाँ रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भारत ब्राजील, यहाँ भी मोदी जी गए थे। फिर एक राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, क्या नाम है? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न फ्रांस। अब होगा क्या? इन सब का नाम दे देगा जो इनको पुरस्कार राष्ट्रीय सम्मान मिला है और उनके सामने देश लिख देगा, तो आपको उसको उससे मिलाना होगा। कोई और तरीका नहीं याद करने के सिवाय। बार बार पढ़िए, बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको याद होता जाएगा। फिर यहाँ भी एमओयू साइन होंगे जो कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अगले 5 वर्षों में भारत ब्राजील द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। अगले 5 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा देना है। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन समझौते, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने में सहयोग, सफल बृहद स्तरीय डिजिटल संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि अनुसंधान, गोपनीय सूचना के लिए आदान प्रदान। ठीक, अब प्रधानमंत्री मोदी ने 6-7 जुलाई 2025 के मध्य रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। एक बार और मोदी जी गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 17वां सम्मेलन कहाँ पे था? रियो डी जेनेरियो में था। कब था? जुलाई 2025, 6-7 जुलाई 2025। तब भी मोदी जी ब्राजील गए थे। तो अगर स्टेटमेंट बना देता है कि मोदी जी ने इस वर्ष 2 बार ब्राजील की यात्रा की तो सही है। भारत अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कहाँ पे है? अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी जो महाद्वीप है या महादेश है
उसका एक बड़ा प्रमुख देश है। यहाँ भी मोदी जी गए। 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा। अब यहाँ के भी राष्ट्रपति का नाम याद रखना जरूरी है। क्या नाम है? जेवियर मिलेई। क्या नाम है? जेवियर मिलेई। कौन है ये? राष्ट्रपति है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एमओयू होगा। किस किस में? रक्षा, कृषि, खनन, तेल, गैस, नाभिकीय। कुछ अलग हटके जो चीज हो रही है वो हमें ध्यान रखना है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? जनरल जोस डे सैन के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। ठीक, ये ब्यूनस आयर्स जो एक शहर है, इनकी चाबी प्रतीकात्मक तौर पर दी गई थी। ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी प्रतीकात्मक रूप में इनको दी गई। तो ब्यूनस आयर्स पूछ सकता है कि कौन सी जगह पे है, तो अर्जेंटीना में है। जो अर्जेंटीना है ये भारत के खाद्य तेलों, विशेष रूप से सोयाबीन के तेल में प्राथमिक आपूर्ति करता है। मतलब सोयाबीन तेल जो हम लाते हैं वहां सबसे ज्यादा हम कहाँ से लाते हैं? अर्जेंटीना से लाते हैं। भारत त्रिनिदाद टोबैगो, छोटे छोटे महाद्वीपीय देश हैं ये, उसके साथ संबंध। यहाँ भी मोदी जी गए थे, फिर जाएंगे तो एक पुरस्कार मिलेगा। क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये याद करना आसान है क्योंकि इसमें इस देश का नाम है। पहले विदेश नेता है जिनको ये मिला है। ठीक, संसद के संयुक्त रूप से संबोधित किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। त्रिनिदाद टोबैगो की संसद को संयुक्त अधिवेशन में संबोधित भी किया था। फिर कुछ एमओयू होंगे। यूपीआई यहाँ पे भी आएगा। भारत कैरिकॉम कम्युनिटी साझेदारी को मजबूत करेगा। कैरिकॉम क्या है? कैरिबियन कम्युनिटी, जो कैरिबियन कंट्रीज हैं उनका एक समूह है। तो इसके हस्ताक्षर के द्वारा क्या होगा? हमारी जो राजनयिक संबंध है भारत कैरिकॉम साझेदारी में वो और मजबूत होगा। यूपीआई आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश है। पहला कैरिबियाई देश जिसने यूपीआई आधारित भुगतान को अपनाया, क्या नाम है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। यहाँ पे एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट और तथा त्रिनिदाद टोबैगो के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्रालय के बीच यूपीआई के समान वहां एक रियल टाइम सक्षम पेमेंट प्लेटफॉर्म के विकास हेतु समझौता। ठीक है, अब हम देखेंगे समझौता ज्ञापन, वही एमओयू जो होंगे। कुछ बहुत महत्वपूर्ण यहाँ नहीं है, आप एक बार बस इसको रीड कर लीजिएगा। याद रखने जैसी कुछ यहाँ पे चीज नहीं है। हाँ, हमारे भारत की जो भाषा है उसके लिए यहाँ कुछ काम हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में त्रिनिदाद और टोबैगो में हिंदी और भारतीय अध्ययन की 2 ICCR चेयर की पुनः स्थापना की गई है। मोदी जी ने जो यहाँ के OCI सिटीजन हैं वहां के लिए 6ठी पीढ़ी तक जो OCI कार्ड है उसका विस्तार कर दिया। पहले सिर्फ 4थी पीढ़ी तक ये मान्य था। भारत घाना, ठीक है, यहाँ भी मोदी जी गए थे। घाना के राष्ट्रपति कौन है? जॉन ड्रमानी महागा। राष्ट्रपति कौन है? जॉन ड्रमानी महागा। घाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। यहाँ भी विशेष सत्र को संबोधित किया। ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक, राजधानी क्या है? अक्रा। राजधानी, घाना की राजधानी अक्रा। संस्थापक कौन है? डॉक्टर क्वामे क्रूना। यहाँ का अक्रा में एक नुक्रमा मेमोरियल पार्क है में घाना के संस्थापक राष्ट्रपति डॉक्टर क्वामे क्रूना को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। घाना के संस्थापक माने जाते हैं जो वहां के पहले राष्ट्रपति हैं क्वामे क्रूना, इनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। राजधानी अक्रा में स्थित है ये। यहाँ फिर इनको एक उपाधि मिलेगी, राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। नाम में घाना है, बहुत मुश्किल है याद करना। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार तक भी लिख के छोड़ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार तक भी लिख के छोड़ देगा। घाना में फीड घाना कार्यक्रम में भारत तकनीकी एवं प्रशिक्षण सहयोग देगा। सस्ती जेनरिक दवाएं भेजी जाएंगी। सशस्त्र सेनाओं की ट्रेनिंग होगी। ठीक, वर्तमान 3 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका है भारत घाना व्यापार। BIS जो भारत मानक ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, और घाना मानक प्राधिकरण GSA के बीच MOU है। सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए MOU है। कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के स्तर को बढ़ाने तक ले जाने की कोशिश है। ठीक, भारत क्रोएशिया एक काफी स्वच्छ साफ सुथरा यूरोपीय देश है। प्रधानमंत्री जी गए थे। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आंद्रेज
प्लेंकोविच, आंद्रेज प्लेंकोविच नाम है, इनके निमंत्रण में मोदी जी गए थे। और यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। तो क्रोएशिया महत्वपूर्ण हो गया, इसकी भौगोलिक स्थिति आप देख लीजिएगा, मेडिटेरेनियन सी में भूमध्य सागर के पास स्थित एक बहुत साफ सुथरा आइलैंड है, एक द्वीप है, जो एक दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की पिक्चर भी है। बहुत अच्छी पिक्चर है, तो नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, नाम आपको लोग को याद होगा तो इसमें लिखिएगा ज़रूर। अगर तुम साथ हो, जिस पिक्चर का गाना है, उस पिक्चर को यहीं पे फिल्माया गया ज़्यादातर। ठीक है, क्रोएशिया में 4 महत्वपूर्ण एमओयू फिर से हस्ताक्षरित होंगे। कृषि, विज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, जागरेब विश्वविद्यालय में आईसीसीआर हिंदी पाठ, यहाँ पे भी आप देखिए आईसीसीआर का हिंदी पाठ का नवीनीकरण हो रहा है, यहाँ पे भी एक हिंदी पीठ बनाई जा रही है, हिंदी पीठ। और हमने अभी इससे पहले कहाँ देखा था, ये हमने देखा था घाना में, वेस्ट इंडीज यूनिवर्सिटी में। ठीक, क्रोएशिया को मध्य एवं दक्षिण यूरोप में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की संभावना के लिए भी एक सहमति व्यक्त की गई। साइप्रस, यहाँ भी मोदी जी गए थे, जून में ही गए थे। देखिए गर्मी की छुट्टी मना रहे हैं, जुलाई से शुरू हुआ है, अभी जुलाई में वहाँ घूम रहे थे, जून में क्रोएशिया, फिर जून में ही साइप्रस भी चले गए हैं। तो आप भले गर्मी की छुट्टी मनाना, गर्मी की छुट्टी नहीं मनाए, ये हमेशा कार्य के लिए जाते हैं, पर ध्यान रखने के लिए कि गर्मी की छुट्टी में कोई महीना था, अगर कालानुक्रम लगाने को आ जाता है कि कब गए थे, तो कुछ कोई ऐसा महीना हो गर्मी की छुट्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, आसपास नहीं है, जून जुलाई, अभी हम यही देख रहे हैं, इसी समय मोदी जी ने ज़्यादातर यात्राएं की, अप्रैल मई जून जुलाई में। ठीक, अब साइप्रस ने अपने को यूरोप एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारत के गेटवे के या प्रवेश द्वार के रूप में पेश किया था। साइप्रस ने भी व्यापक साझेदारी के क्रियान्वयन पर संयुक्त घोषणा की गई। यहाँ फिर एक पुरस्कार मिलता है, क्या पुरस्कार मिलता है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस तृतीय, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस तृतीय, कहाँ से मिला, साइप्रस से। भारत पैराग्वे जून में ही गए। राष्ट्रपति सैंटियागो पेना, इनकी यात्रा थी, ये भारत आए थे। क्या नाम है राष्ट्रपति का, इनका नाम है राष्ट्रपति सैंटियागो पेना। ये भारत आक्रमण, इनका आवागमन हुआ था। ठीक है, भारतीय यात्रा पे आए थे, कौन आए थे, राष्ट्रपति सैंटियागो पेना। कौन है ये, पैराग्वे के राष्ट्रपति हैं। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पैराग्वे के राष्ट्रपति के मध्य हुई द्विपक्षीय वार्ता हुई, फिर एमओयू साइन होंगे, बहुत कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, दोनों पक्षों ने भारत मेरकोसर, इसमें कौन कौन से देश हैं, इसके सदस्य, इसको देख लीजिएगा। भारत मेरकोसर अधिमान्य व्यापार समझौते के मौजूदा व्यापार संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए विस्तार करना, क्यूबसैट के विकास और प्रक्षेपण में इसरो के साथ सहयोग के लिए पैराग्वे अंतरिक्ष एजेंसी, क्या नाम है, पैराग्वे अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम है एईपी को, के मध्य कुछ चर्चाएं हुई। 100वां सदस्य जो है आईएसए का, वो कौन है, वो है पैराग्वे। और वैश्विक जैव ईंधन जीबीए का भी संस्थापक सदस्य है, दोनों का संस्थापक नहीं, उसका 100वां और जीबीए का संस्थापक सदस्य है पैराग्वे। इसके लिए मोदी जी ने धन्यवाद दिया और उसका स्वागत किया, और उसको सीडीआरआई में आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने का आमंत्रण दिया। भारत अंगोला, ये जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये भारत की राजनयिक यात्रा पे थे। कब आए थे, ये आए मई 2025 में, 2-4 डेट याद रखने की जरूरत नहीं, मई 2025 में आए थे। वर्ष 2025 से 29 अवधि के लिए संस्कृति के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग कार्यक्रम। आईएसए फ्रेमवर्क समझौते हस्ताक्षर करने वाला 123वां देश है। तो 123वां देश कौन सा है जो आईएसए पे हस्ताक्षर किया, वो है अंगोला।
रक्षा खरीद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी अंगोला के अनुरोध को मंजूरी दी। 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट की मंजूरी दी। किसको? अंगोला को। 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर अंगोला को लाइन ऑफ क्रेडिट। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंका वर्तमान में अफ्रीकी यूनियन एयू जो है उसके चेयरमैन है। कौन है? अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको। तो पूछ सकता है एयू के चेयरपर्सन कौन है? जोआओ लोरेंको। कौन ये हैं? क्या? अंगोला के राष्ट्रपति। चिली के राष्ट्रपति भारत आए थे। कब आए? अप्रैल में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति के बाद नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बातचीत हुई। फिर कुछ एमओयू पे हस्ताक्षर हुआ। अंटार्कटिका सहयोग पर आशय पत्र, भारत चिली सांस्कृतिक आपदा प्रबंधन, कोल्डेको और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पे एमओयू। 8 मई को सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हेतु संदर्भ शर्त पर हस्ताक्षर हुए। मोदी जी सऊदी अरब की यात्रा पर गए। सऊदी अरब की राजनयिक यात्रा पे मोदी जी गए थे। कब गए थे? अप्रैल में गए थे। जेद्दा स्थित रॉयल पैलेस में प्रधानमंत्री को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने स्वागत किया। भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद एसपीसी का द्वितीय बैठक की संयुक्त सदस्यता की द्वितीय बैठक थी ये। इन्होंने निंदा की जो हमला हुआ था पहलगाम में। ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, फिटनेस, डिजिटल बुनियादी, इन सब और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश करने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत हुई। भारत में संयुक्त उद्यम के रूप में 2 तेल रिफाइनरियों का स्थापित करने में सहयोग पर सहमति। भारत में संयुक्त उद्यम में 2 तेल रिफाइनरियों को स्थापित करने में क्या किया गया? सहमति व्यक्त की गई है। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, एंटी डोपिंग, सऊदी पोस्ट कॉरपोरेशन और भारतीय डाक विभाग में। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्मा ने मुलाकात की। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा से भी मुलाकात की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 2 दिन की यात्रा पे गए थे, पर इसी समय क्या हो गया था? पहलगाम आतंकी हमला, तो वो वापस लौट आए थे। भारत श्रीलंका, मोदी जी गए थे श्रीलंका की यात्रा पे। 7 एमओयू पे हस्ताक्षर होता है। एक बार देख लीजिएगा, बहुत कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे भी पुरस्कार मिलता है, श्रीलंका मित्र भूषण। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने हैं। ठीक, श्रीलंका में राजनीतिक परिवर्तन के बाद जो वामपंथी नेता हैं अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति बने और सितंबर 2024 में, और फिर उसके बाद दिसंबर 2024 में पहली राजनीतिक यात्रा में वो कहाँ आ गए? भारत ही आ गए। कौन? अनुरा कुमारा दिसानायके। भारत थाईलैंड, मोदी जी यात्रा पे गए थे। फिर एमओयू हस्ताक्षर होंगे। डिजिटल, प्रौद्योगिकी, रणनीतिक साझेदारी। एक महत्वपूर्ण है जो लोथल में म्यूजियम बनाया गया है गुजरात में, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, इसके लिए थाईलैंड से एमओयू साइन हुआ। एमएसएमईज के लिए, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए। अब मोदी जी क्यों गए थे? 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था 4 अप्रैल 2025 को, इसीलिए मोदी जी थाईलैंड की यात्रा पर गए थे। ठीक, और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? पेटांगटान शिनावात्रा। पेटांगटान शिनावात्रा वहां के प्रधानमंत्री। देखिए, इसमें सारे महत्वपूर्ण जो लोग हैं इनका नाम याद करना बहुत आवश्यक है। वो राष्ट्रपति हैं, वो जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है ये हमें याद रखना है। भारत न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो है क्रिस्टोफर लक्सन ये भारत की यात्रा पे आए थे। 10वें रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली में आए थे। इनके साथ भी कुछ एमओयू साइन हुए। रक्षा सहयोग पर, सीमा शुल्क बोर्ड और न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा के बीच बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर पे, वानिकी, फॉरेस्ट्री पे, शिक्षा सहयोग, एजुकेशन कोऑपरेशन पे, खेलों में सहयोग। न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI इंडियन पैसिफिक
ओशन इनिशिएटिव, इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल हुआ और CDRI का भी सदस्य बना। IPOI और CDRI दोनों का सदस्य बन गया न्यूजीलैंड, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका 13 फरवरी को मोदी जी गए थे आधिकारिक यात्रा पे। इनका जो दूसरा शपथ ग्रहण के पश्चात पहली अमेरिकी यात्रा थी। 21वीं सदी के लिए अमेरिकी भारत कॉम्पैक्ट नामक नई पहल, 21वीं सदी के लिए अमेरिका भारत कॉम्पैक्ट, एक नई पहल का शुभारंभ किया दोनों नेताओं ने मिलकर। वर्ष 2025 में पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत की योजना की गई। अमेरिकी भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी रूपरेखा में तहत अगले 10 वर्षों के लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अमेरिकी भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी रूपरेखा, डिफेंस, ठीक है, कॉपरेशन के लिए अगले 10 वर्षों के लिए एक नया फ्रेमवर्क जारी किया गया। एशिया स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन, एशिया क्या है? स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन है। इसमें भारत अमेरिका रक्षा उद्योग की सहयोग रोडमैप को आगे बढ़ाया गया। दोनों नेताओं ने मिशन 500 के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना, मिशन 500 के तहत 2030 तक व्यापार को दुगना से अधिक बढ़ाकर 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की बात की गई। ट्रस्ट पहल की शुरुआत की गई। ट्रस्ट पहल की शुरुआत, जिसका तात्पर्य रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों में परिवर्तन। इन्होंने इंडस इनोवेशन की शुरुआत की। इंडस इनोवेशन क्या है? ये नवाचार सेतु है। क्या है? एक नवाचार, इनोवेशन से जुड़ा हुआ सेतु है, जिससे क्या होगा? रक्षा अनुप्रयोगों के लिए सफल इंडस एक्स प्लेटफॉर्म का आधार तैयार किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? अंतरिक्ष ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इंडस इनोवेशन क्या है? एक नवाचार सेतु है। इसका काम क्या है? रक्षा अनुप्रयोगों के लिए सफल इंडस एक्स प्लेटफॉर्म का आधार तैयार किया गया है। अंतरिक्ष ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम या इनका नाम देके पूछ सकता है ये कौन है, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। ये 21 से 24 अप्रैल 2025 के मध्य भारत की यात्रा पर आए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का श्रेय लेने की वजह से संबंध बिगड़ गए और फिर टैरिफ लगा दिया बहुत ऊंचा अमेरिका ने, 50% तक का टैरिफ, जिसमें से 25% टैरिफ 7 अगस्त और 2025 से और फिर 25% का अतिरिक्त टैक्स 27 अगस्त 2025 को लगा दिया गया, जिसकी वजह से हमारे संबंधों में काफ़ी नुकसान देखने को मिला। भारत फ्रांस एक और महत्वपूर्ण राजनयिक देश हमारे देश के लिए। यहाँ मोदी जी गए थे, फरवरी में गए थे। AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करी। दोनों ने मिलके AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। पेरिस में आयोजित था। कहाँ पे आयोजित था? पेरिस में। भारत फरवरी 2026 के अगले AI समिट का आयोजन करेगा। अभी 2025 वाला कहाँ पे आयोजित था? फ्रांस में। और 2026 का कहाँ आयोजित होगा? भारत में। महावाणिज्य दूतावास, भारत में महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। इसमें क्या क्या हुआ? AI पर भारत फ्रांस घोषणा, AI पर भारत फ्रांस घोषणा, भारत फ्रांस नवाचार। देखिए ये महत्वपूर्ण देश है तो इसको आराम से हमें सब कुछ देखना होगा। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के लोगों का, भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के लिए लोगों का लोकार्पण होना। डिजिटल विज्ञान के लिए भारत फ्रांसीसी केंद्र की स्थापना। फ्रेंच स्टार्टअप इंक्यूबेटर, उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर और लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए साझेदारी। वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी, GCNEP वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र और फ्रांस के इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच सहयोग। त्रिकोणीय विकास सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा। पर्यावरण के क्षेत्र में आशय घोषणा। भारत कुवैत, यहाँ भी मोदी जी यात्रा पे गए थे। कहाँ? कुवैत।
मोदी जी यात्रा पर गए थे। उन्होंने 21 दिसंबर को कुवैत में 26वें अरेबियन गल्फ कप फुटबॉल के उद्घाटन समारोह में कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जबर अल सबा के सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। बहुत बड़ा नाम है, देखिएगा, अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा के सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया था। कहाँ हुआ था ये? कुवैत में हुआ था 26वें अरेबियन गल्फ कप। किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल के उद्घाटन समारोह में गए थे। यहाँ भी इनको राष्ट्रीय सम्मान मिला, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किस देश का है? कुवैत का है। दिसंबर 2024 में मोदी जी गए थे। रणनीतिक साझेदारी के स्तर को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। भारतीय समुदाय का होली हाला मोदी कार्यक्रम संबोधित हुआ। तो हाला मोदी कार्यक्रम कहाँ संबोधित किया मोदी जी ने? कुवैत में किया। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कहाँ से मिला? कुवैत से मिला। फिर एमओयू हस्ताक्षरित होंगे किसके क्षेत्र में? रक्षा के क्षेत्र में। 2025 से 29 हेतु सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेलों के क्षेत्र में सहयोग के हेतु एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कुवैत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन समझौते, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA समझौते पर हस्ताक्षर। कुवैत मई 2025 में ISA के समझौते का अनुसमर्थन कर अब इसका पूर्ण सदस्य बन गया। ठीक है, भारत गुयाना। मोदी जी गए थे यहाँ की यात्रा पे। कहाँ? किसकी यात्रा पे? गुयाना की यात्रा पे। गुयाना कहाँ पे है? एक अफ्रीकी देश है, ये भी एक द्वीपीय देश है, माफ करिएगा, गुयाना सेंट्रल अमेरिकन देश है। हाइड्रोकार्बन, कृषि और संबंधित क्षेत्र में MOU हस्ताक्षर हुए। 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन में गुयाना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की गुयाना के प्रधानमंत्री के साथ। ठीक है, जॉर्ज टाउन में। भारत नाइजीरिया, तो भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुजा नाइजीरिया की राजकीय यात्रा संपन्न की। अबुजा नाइजीरिया, अबुजा कहाँ पे है? अबुजा कहाँ पे है? नाइजीरिया में है। मोदी जी गए थे इनकी यात्रा पे। यहाँ पर इन्हें एक पुरस्कार मिला, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। इसके साथ ही हमारा पहला टॉपिक समाप्त हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं थी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में से। अब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रसंस्करण इसको अगले भाग में लेके आएंगे। देखिए, आपसे एक ही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी पहुंच और लोगों तक पहुंच सके। इस घटनाचक आय दृष्टि का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। इसका इस्तेमाल करके, इसका प्रयोग करके आप इसको आराम से खुद भी पढ़ सकते हैं। हम आपकी मदद कर रहे हैं कि आप कैसे इसको जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा हमारी मदद, हमारे द्वारा आपकी मदद। ये पूरी तरह से निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। ये बस एक आपके जैसे और हमारे जैसे लोगों को भटकाव से हटाकर संक्षिप्त में महत्वपूर्ण चीज़ें, इसका डिस्कशन और हमारी जो बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट, जो कि बहुत बेहतरीन है। एक एक टॉपिक से आप क्वेश्चन बुकलेट के साथ आय दृष्टि को रखिए, आपको दिखेगा एक एक टॉपिक से। बस ये नहीं कि 100 क्वेश्चन बना के दे दिए, 500 क्वेश्चन बना के देखिए कहाँ से आएगा। कोई टॉपिक से कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो वो बिल्कुल अनटच रह जाएगा। हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, वही टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने PYQ को देख के एनालाइज किया है। तो हमारी क्वेश्चन बुकलेट को देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और हर दिन आपको 50-50 क्वेश्चन करके 500 क्वेश्चन हम एग्जाम तक आपको दे देंगे। और उससे जुड़ने के लिए आपको यहाँ जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, हम कमेंट में सेक्शन में भी उसको पिन कर देंगे। उसको वहाँ पे ज्वाइन करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद।